प्यारे मित्रों नमस्कार। माई स्टार्स चैनल में यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अब मैं आपको भारत का इतिहास पूरी इस श्रृंखला में कंप्लीट आपको भारत के इतिहास जो पूरा विषय है इसको मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। आपसे यही आशा रहेगी कि आप इस पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मित्रों, ताकि ये ज्ञान जो है मेरी जो ऑफलाइन का 10 वर्ष का जो अनुभव है ये ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो दोबारा भी कोरोना की लहर राजस्थान में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और चूँकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी यथावत रहेगी और ऑनलाइन की प्रक्रिया भी इसी तरह से हमारी शिक्षा में सहयोग करती रहेगी। तो मित्रों, इसी ऑनलाइन के कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज से हम स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास श्रृंखला में जैसा कि हम देखें कि भारत का इतिहास जो है 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। चूँकि ये जो हमारा टॉपिक है स्पेशल रीट को माध्यम करके बनाया गया है। रीट के विद्यार्थियों के साथ चूँकि निरंतर एग्ज़ाम आगे बढ़ रही है, अभी जो 20 जून की जो एग्ज़ाम है उसी को डिसाइड करके जो है भारत का इतिहास की जो 2 यूनिट है उसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, उसमें भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी हमारा टॉपिक हो, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले मित्रों उसका सामान्य नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा और इसका नाम क्यों नहीं पड़ा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं मित्रों ट्रांस हिमालय। इसे क्या कहते हैं हम? ट्रांस हिमालय। क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी में आता है, तो आप इसे ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं आराम से, और आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें तो इसमें हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। ऊपर हम देखें तो काराकोरम, यहाँ पर हम देखें तो लद्दाख, और यहाँ पर हम देखें तो जास्कर, और यहाँ पर मित्रों यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलती है कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? कैलाश। चूँकि छोटा, आप समझ रहे होंगे कि सर छोटा नहीं लिखें, बड़ा लिखें, लेकिन बच्चों ये अपने इतिहास का पार्ट नहीं है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ। तो बात करेंगे कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रेणी, इसको हम कह सकते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। और जो ये तीनों पर्वत श्रेणियों का, ये चारों पर्वत श्रेणियों का जो भाग है, 4 है। एक तो काराकोरम, ये हैं लद्दाख, ये हैं जास्कर, और ये हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से मित्रों, इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से मित्रों यहाँ से, और ये जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ से लेकर के नदी निकलती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ध्यान देना, समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस पूरे ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से हैं, 3 नहीं 4, फिर 3 निकल गया, 4 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से हैं। एक तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो ये पर्वत श्रेणी है लद्दाख, और ये पर्वत श्रेणी है कौन सी? जास्कर। इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है मित्रों? सिंधु नदी निकलती है। जैसा कि आप जानते हो कि सिंधु और इसकी सहायक है 6 नदियाँ, और ये टोटल नदियाँ हैं कितनी? 7। टोटल नदियाँ कितनी हैं? 7। सिंधु, सरस्वती, झेलम,
चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इस तरह 7 नदियां हैं। तो मित्रों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये सिंधु नदी हो गई और इसकी 7 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, झेलम। यहाँ पर हम देखें, आप इसको ज्योग्राफी के पार्ट में क्लियर कर सकते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, रावी ये नदी हो गई, ये व्यास नदी, और ये इसके साथ इसमें मिलकर के नदी कौन सी आती है, सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, जो कि पंजाब में है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। ये मित्रों ज्योग्राफी का पार्ट है और इसे आप ज्योग्राफी में अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ तो केवल मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है कि ये ऊपर का हिमालय ट्रांस हिमालय है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दें। और इस ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम, यहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ना। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और यह है कैलाश पर्वत श्रेणी। और इसी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल करके लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है, और ये इस तरह से सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो इसी सिंधु और इसकी जो ये 6 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, जो सरस्वती नदी चूंकि लुप्त हो चुकी है तो उसी का एक पार्ट है राजस्थान में घग्गर नदी। तो इस तरह से जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों के हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है एक इनकी जो घाटियां हैं, घाटियों का मतलब जहां पहले नदी का जल बहता था, यानी ये जो नदियां यहाँ प्रवाहित होती थी, और अब उन नदियों के प्रवाहित होने के कारण जो है वहां पर गहरे गड्ढे पड़ गए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, घाटियां कहा जाता है। तो यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में जो सभ्यता विकसित हुई, उसी का नाम क्या हमने क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया है। और भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो मित्रों आगे हम बात करें कि ये सभ्यता, सिंधु घाटी आपके समझ में आ गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र था, और उस भाव के कारण जो गहरी घाटियां हो गई, उस घाटी का नाम जो है उनको मिला करके नाम रख दिया सिंधु घाटी। अब बात आती है सभ्यता की। सभ्यता क्या होती है मित्रों, जैसे हम बात करें सभ्यता की, यदि हम बात करें तो हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, हमारे जो आवास है, हमारी जो सड़कें हैं, हमारा जो अभी वर्तमान में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो रहन सहन है, खान पान, जीवन शैली है, जो हमारे भवन है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, खेती है, कृषि है, ये सभी जो है हम किस तरह की जीवन शैली को जीते हैं, किस तरह हमारे जीवन का स्टैंडर्ड है, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, सभ्यता के अंतर्गत मित्रों आती है। तो अब यहाँ पर हमारा चूंकि हमारे टॉपिक समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सीधा सा ये हो गया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो घाटियां हैं, इसमें जो मानव रहता था और वो किस तरह से उसका सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, किस तरह की उसकी जो है जीवन शैली थी, इसको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत मित्रों समझना है। और यही कारण है कि इस टॉपिक का क्या नाम रखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए मित्रों हम इसको समझते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको जो है कहीं भी आप चले जाइए तो आपको जो है लिखवाया ज़्यादा जाता है और हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। और यदि आप आज की जीवन शैली को देखें तो बच्चों को लिखवाना बहुत कम चाहिए और बच्चों को क्या है समझाना चाहिए, ताकि बच्चा उसको, जैसे हम आज की शिक्षण विधि में हम देख सकते हैं, जैसे मॉडल है, चार्ट है, तो उनका जो हम प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री का जो हम प्रयोग करते हैं, उसका मतलब भी सीधा सा यही है कि बालक को जो है कहीं ना कहीं परिचय करवाया जाना चाहिए। तो हम इसी को हमारा मॉडल समझ लेते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। यहाँ पर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, ये कहाँ तक फैली थी, इसका उत्तरी छोर क्या था, पूर्वी छोर क्या था, पूर्वी स्थल क्या था, पश्चिमी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय ले रहे हैं
और परिचय के बाद ही, चूंकि मैं अभी बहुत सारी बातें करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता में वो स्थल ऐसा था, वहां पर ऐसा मिला ऐसा, तो लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं। तो पहले, सबसे पहले हम इस सभ्यता का क्या लेते हैं मित्रों? परिचय लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्थल पड़ता है वो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्थल पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो मित्रों यहाँ से हमें जो स्थल मिले हैं, यहाँ से जो जम्मू कश्मीर से जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मिला है वो हमें मिला है मांदा। कौन सा स्थल मिला है? मांदा हमें सबसे उत्तरी स्थल मिला है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये मांदा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कौन से जिले में पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। कौन से जिले में? अखनूर जिले में। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में? अखनूर जिले में। कौन से जिले में? अखनूर जिले में। कौन सा स्थल पड़ता है? मांदा स्थल पड़ता है। और ये जो मांदा स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो मित्रों ये पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। मैं बड़ा लिखता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो आप ध्यान देना, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का, चूंकि ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है मित्रों? ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर में जो स्थल है वो मिला है हमें मांदा। और मांदा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कौन से जिले में? अखनूर जिले में। नदी कौन सी है मित्रों? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। तो आप इसका ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांदा। कौन से जिले में? अखनूर जिले में। नदी कौन सी है? चिनाब। मैंने अभी बताया आपको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये जो 7 नदियां हैं यहाँ पर हमें मिलता है। मित्रों यहाँ पर हम बात करें तो हमारा पड़ता है स्थल, जो स्टेट जो पड़ता है वो पड़ता है कौन सा? पंजाब। कौन सा पड़ता है? पंजाब। और पंजाब की यदि हम बात करें मित्रों तो ये पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो रेडक्लिफ रेखा खींची थी, किन्होंने? सर सिरिल रेडक्लिफ ने 17 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 17 अगस्त उसके 2 दिन के बाद में 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची है जो भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है। और इसकी यदि हम कुल लंबाई देखें तो 1070 किलोमीटर है। तो उसमें क्या होता है कि पंजाब उसके इस रेखा के कारण 2 भागों में बढ़ जाता है। तो एक पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि पंजाब जो है 2 भागों में बटा हुआ है, भारत में और पाकिस्तान में। तो अभी हम भारत के पंजाब की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो हमें मिले हैं रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिला है वो कौन सा मिला है? रोपड़। हमें मिला है कोटला। हमें मिला है नियंग खान। और हमें मिला है मित्रों संगोल। हमें मिला है संगोल। तो ध्यान रखना आप कि पंजाब से हमें जो है रोपड़, कोटला, नियंग खान और संगोल, ये जो स्थल मिले हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं? पंजाब से। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से मांदा, पंजाब से रोपड़, कोटला, नियंग खान और संगोल, ये स्थल हमें पंजाब से मिले हैं। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। मित्रों यहाँ पर पड़ता हमारा कौन सा? हरियाणा। तो हरियाणा से जो हमें स्थल मिले हैं वो है बनवाली। हरियाणा से जो हमें स्थल मिले हैं वो है बनवाली, राखीगढ़ी, बनवाली, राखीगढ़ी और मित्रों हमें मिला है मीताथल, या कहीं जगह इसी का नाम मिलता है हमें मीठाथल। ध्यान रखना, मीताथल या कहीं जगह इसका नाम मिलता है मीठाथल। तो जम्मू कश्मीर से हमें सबसे जो कि उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांदा, जो कि अखनूर जिले से। नदी कौन सी है? चिनाब। पंजाब से हमें मिला है रोपड़, कोटला, नियंग खान और संगोल। हरियाणा से हमें मिला है बनवाली, राखीगढ़ी, मीठाथल। और इस तरह से दोस्तों हम आते हैं कहाँ पर? हमारे
राजस्थान में। और चूंकि हमारा जो राजस्थान है, यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है और उसका नाम है मित्रों, क्या है? कालीबंगा। क्या नाम है उसका? कालीबंगा, जो कि हमारे रीट के सिलेबस में, या हम कहें कि राजस्थान का जो इतिहास है उसमें सभ्यता का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो राजस्थान में हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला वो कौन सा मिला? कालीबंगा। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान में जो कालीबंगा है किसका स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो आप ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा पड़ेगा गुजरात, यहाँ पर हमारा पड़ेगा कौन सा? गुजरात। गुजरात से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। तो ये कौन कौन से हैं मैं आपको थोड़ा लिखता हूँ। इधर हमारी थोड़ी व्यवस्था ऐसी है, टेबल आ रखी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लोथल है, यहाँ से हमें मिला है सूरकोटड़ा, लोथल, सूरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, सूरकोटड़ा, धोलावीरा। यहाँ से हमें मिला है प्रभास पाटन, यहाँ से हमें मिला है देसलपुर, यहाँ से हमें मिला है कौन सा? देसलपुर। यहाँ से हमें मिला है रोजदी, यहाँ से हमें मिला है कौन सा? रोजदी। तो लोथल, सूरकोटड़ा, धोलावीरा, प्रभास पाटन, देसलपुर, रोजदी। इसके अलावा हम बात करें तो भगत राव, तो मालवण। तो ये इस तरह के हमें सबसे ज़्यादा स्थल हमें कहाँ से मिले हैं मित्रों? गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं, जिनमें लोथल है, सूरकोटड़ा है, धोलावीरा है, प्रभास पाटन है, देसलपुर है, रोजदी है, भगत राव है, मालवण है। तो ये इस तरह के स्थल गुजरात से हमें सर्वाधिक प्राप्त मित्रों हुए हैं। इसके राजस्थान में आपने देख लिया। अब मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं तो गुजरात से जस्ट जो स्टेट आता है वो आता है महाराष्ट्र। कल मुझे यहाँ पर क्या है, टेबल लगी हुई है तो मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ। कल इसे हटाएंगे और फिर जो है सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करेंगे। तो आप देखिए महाराष्ट्र का जो स्थल है इसका नाम है, सबसे दक्षिणी स्थल है ये, और इसका नाम है मित्रों कौन सा? देमाबाद। कौन सा स्थल है ये? देमाबाद स्थल है, जो हमें कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है। और चूंकि मैंने कहा कि ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा में देखो गुजरात यहाँ रह गया, महाराष्ट्र इसके नीचे है। तो सबसे दक्षिण में जो हमें स्थल मिला है वो कौन सा मिला है? देमाबाद मिला है। और यहाँ से मित्रों हमें जो है एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं आपको खुदाई में क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको एक परिचय दिया जा रहा है, एक तरह से मॉडल है, पढ़ाने से पहले प्रस्तावना का पूर्व ज्ञान है, आप ये समझ सकते हो, ताकि आपको ये परिचय प्राप्त हो कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी और ये कौन कौन से स्थल इसके भारत में थे। केवल आपको इस वीडियो में परिचय दिया जा रहा है और बड़े आनंद से, बड़ी मस्ती से हम इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि देखो और आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो मित्रों आगे हम देखते हैं देमाबाद चूंकि सबसे दक्षिणी स्थल है तो इसकी जो नदी है उस नदी का नाम है प्रवरा, और जो कि प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। आप ध्यान रखना, प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। यानी कि देमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो आप ये ध्यान रखना। अब यदि हम चलें तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट आता है वो आता है यूपी, और यूपी का जो हमें जो सबसे, यानी कि ये पूर्वी स्थल हो गया। देखिए मांदा सबसे उत्तरी स्थल हो गया, देमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल हो गया, द से दक्षिण, द से देमाबाद, और मांदा सबसे उत्तरी स्थल हो गया। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। देमाबाद कौन सी नदी किनारे? प्रवरा नदी के किनारे, जो कि किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है मित्रों।
तो ये भी आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं पूर्वी दिशा में। अभी पश्चिम दिशा नहीं आई है, अभी पश्चिम दिशा किस में आएगी? पाकिस्तान में। तो हम आ जाते हैं पूर्वी दिशा में। पूर्वी दिशा में कौन सा स्टेट है? यूपी। और इस यहाँ से जो हमें स्थल मिला है उसका नाम है आलमगीरपुर। कौन सा स्थल मिला है यहाँ से? आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? ये मित्रों मेरठ में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहीं से हमारे 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह जोड़ करके पढ़ना है। तो आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। चूँकि ये सबसे उत्तरी स्थल है तो यहाँ पर भी हमसे नदी पूछी जा सकती है। तो नदी कौन सी है? हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। तो देखिए सबसे उत्तरी स्थल मांदा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे है, सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद है जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। तो मित्रों एक स्थल यहाँ से हमें और मिला है जिसका नाम है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हुलास। कौन सा स्थल मिला है? हुलास स्थल मिला है जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा स्थल मिला है? हुलास। तो आप ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप नक्शे में भरते जाना। आप नक्शा रखना और सबसे पहले नक्शे को जो है नक्शे में ये स्थल भरना, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले आपको एक बार इसका सामान्य परिचय प्राप्त हो कि कौन कौन से स्थल। बार बार वीडियो को आप देखना, जो ये वीडियो चलता जा रहा है ऐसे आप भरते जाना, इसको देख करके आप भरते जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मित्रों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा पाकिस्तान। कौन सा स्थान? पाकिस्तान। तो मित्रों ये जो पाकिस्तान में हमें जो है 3 स्टेट से हमें जो है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। एक तो सिंध, एक तो कहाँ से? सिंध प्रांत से, एक पंजाब प्रांत से और एक है बलूचिस्तान प्रांत से। मैं इस पश्चिम को मिटा देता हूँ, एक है बलूचिस्तान प्रांत से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पंजाब को देखते हैं। पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, मैंने आपको कहा था। तो यहाँ इस पंजाब से हमें क्या मिला? कौन कौन से स्थल मिले? तो यहाँ से हमें मित्रों स्थल जो मिला है वो है हड़प्पा। कौन सा स्थल मिला है? हड़प्पा। इसके अलावा हम देखें तो गनेरी वाला, गनेरी वाला, हड़प्पा, गनेरी वाला। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से जो हमें स्थल मिला है वो मिला है जलीलपुर। कौन सा स्थल मिला है? जलीलपुर। तो देखिए मित्रों हड़प्पा, गनेरी वाला, जलीलपुर। और एक स्थल मिला है हमें रहमान ढेरी। कौन सा स्थल मिला है? रहमान ढेरी। ये स्थल भी हमें कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के पंजाब से। ध्यान रखना, पाकिस्तान के पंजाब से। तो पाकिस्तान के पंजाब से हमें क्या क्या मिला है? हड़प्पा मिला है, गनेरी वाला मिला है, जलीलपुर मिला है, रहमान ढेरी मिला है। तो ये सभी स्थल हमें कहाँ से मिले? पंजाब से। सिंध से हमें क्या क्या मिला? सिंध से देखो आप, सिंध से हमें क्या क्या मिला? तो यहाँ पर सिंध से हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। सिंध से हमें क्या मिला मित्रों? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी तो केवल स्थल देख रहे हैं। और मोहनजोदड़ो के बाद हमें जो यहाँ से टीला मिला वो कौन सा मिला? चहुंदड़ो। कौन सा मिला? चहुंदड़ो टीला मिला। इसके बाद हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिला? कोट दीजी। कौन सा स्थल मिला? कोट दीजी। तो ये भी आप मित्रों ध्यान रखना कि हमें सिंध प्रांत से क्या क्या मिले? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हमें क्या मिले? हड़प्पा, गनेरी वाला, जलीलपुर, रहमान ढेरी। तो ये स्थल मित्रों हमें मिला। यहाँ पर यदि हम देखें सबसे पश्चिम में तो यहाँ पर स्थान पड़ेगा बलूचिस्तान। कौन सा स्थान पड़ेगा? बलूचिस्तान। कौन सा स्थान पड़ेगा? बलूचिस्तान पड़ेगा मित्रों। तो यहाँ पर सबसे पश्चिम में है, ये आप देख सकते हैं, सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान है। और इस बलूचिस्तान से जो हमें स्थल मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? तो यहाँ पर हम बलूचिस्तान के आगे जो बलूचिस्तान से जो स्थल मिले हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी ये माना जाता है, तो यहाँ पर हमें मिला है सूत का गेंडोर। यहाँ पर हमें मिला है
सूत का गेंडोर। यहाँ पर हमें मिला है सूत का कोह, सूत का कोह। और यहाँ से हमें मिला है मित्रों बालाकोट, यहाँ से हमें मिला है मित्रों बालाकोट। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये मैंने बिल्कुल इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो ये जो गोला मिला है ये हड़प्पा, गनेरी वाला, जलीलपुर, रहमान ढेरी ये पंजाब से मिला। मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, कोट दीजी ये हमें सिंध से मिला। सूत का गेंडोर, सूत का कोह और बालाकोट ये हमें कहाँ से मिला? बलूचिस्तान से मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो कौन सा है? सूत का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। यदि हम इसकी नदी देखें तो इसकी नदी है मित्रों दास्क नदी। कौन सी नदी है? दास्क नदी। तो आप इसको सही ढंग से लिख लेना, स है ये, मैं और सही ढंग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी नदी है? दास्क। कौन सी नदी है मित्रों? दास्क। तो कौन सा स्थल मिला है दास्क नदी के किनारे? सूत का गेंडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ, शायद आपको मज़ा आ रहा होगा। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया है। और मित्रों यहीं पाकिस्तान के आगे जो हमारा कह सकते हैं जो अगला देश पड़ता है वो है अफ़गानिस्तान। कौन सा देश पड़ता है? अफ़गानिस्तान पड़ता है। और अफ़गानिस्तान से भी हमें 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना सबसे पश्चिमी स्थल सूत का गेंडोर है। चूँकि अफ़गानिस्तान इधर की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में पड़ जाता है अफ़गानिस्तान, तो इसलिए सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे पूछे तो ध्यान रखना मित्रों कौन सा? सूत का गेंडोर आपको बताना है। कौन सी नदी के किनारे हैं? दास्क नदी के किनारे। तो अफगानिस्तान से हमें 2 स्थल मिले। अफगानिस्तान से हमें कितने स्थल मिले? 2। कौन कौन से? सोरतुगोई, सोरतुगोई और स्थल मिला हमें मूडीगाक। सोरतुगोई और स्थल हमें मिला है कौन सा? मूडीगाक। कहाँ से मिले हैं ये? अफगानिस्तान से मिले हैं। अब मैं इन सारे स्थलों को आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो मित्रों आप ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता आप समझ गए, क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदी के घाटियों में मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। सभ्यता से क्या तात्पर्य है? सभ्यता से तात्पर्य है कि हमारा रहन सहन है, खान पान, वेशभूषा जो भी है, ये सब से तात्पर्य क्या है? सभ्यता से है। तो ध्यान देंगे आप, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी स्थल हमारा हो गया सिंधु। अब आपको पता चल गया सिंधु घाटी सभ्यता देखो इतने क्षेत्र में फैली हुई थी। इतने क्षेत्र में क्या फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो मैं अभी आपके इसके बारे में और बताऊंगा, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल मिला है? मांदा। नदी कौन सी है? चीनाब। जिला कौन सा? अखनूर। पंजाब से हमें रोपड़, कोटला, नियंग खान, संगोल स्थल मिला है। हरियाणा से हमें बनवाली, राखीगढ़ी, मीठा तल मिला है। यूपी से हमें आलमगीरपुर और हुलास मिला है। आलमगीरपुर मेरठ जिले में, नदी कौन सी? हिंडन सबसे पूर्वी स्थल है। और एक अन्य स्थल मिला है हुलास, जो कि कौन से जिले में? सहारनपुर जिले में है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ जो है राजस्थान से हमें कालीबंगा मिला है। गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। अभी हम लिखेंगे ना, कल के वीडियो में जब हम लिखेंगे तो इन चीज़ों को लिखेंगे भी सही, समझेंगे भी सही। तो गुजरात से हमें लोथल है, सूरकोटड़ा है, धोलावीरा है, प्रभास पाटन है, देसलपुर है, रोजदी है, भगतराव है, मालवण है। ये स्थल हमें कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। महाराष्ट्र से हमें सबसे दक्षिण स्थल मिला है देमाबाद। यानी कि मित्रों ये जो सभ्यता है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, पूर्व में जो है मेरठ यानी कि यूपी तक फैली हुई थी, और पश्चिम में जो है पाकिस्तान तक फैली हुई थी, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो ध्यान रखना। तो हमें अफगानिस्तान से भी 2 स्थल मिले हैं। कौन कौन से? सोरतुगोई और मूडीगाक, ये 2 स्थल मिले हैं। सोरतुगोई से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं उस ज़माने में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अधिकांश जो लोग थे यानी अधिकांश जो स्थल थे ये केवल वर्षा जल पर ही निर्भर, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन सोरतुगोई से हमें जो है नहरों के भी प्रमाण मिले हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार समझ लिया, अब हम कोई से भी स्थल की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्थल कहाँ है। और दोस्तों चूँकि आप समझ रहे हो कि आज के कंपटीशन के युग में क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि पाकिस्तान के पंजाब में हमें कौन सा स्थल नहीं मिला है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। पुराने पैटर्न से यदि हम उन चीज़ों को रटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो मित्रों एग्जाम में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पंजाब में हमें कौन सा स्थल मिला है, कौन सा स्थल नहीं मिला है। तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा। हड़प्पा चूंकि मोस्ट है, गनेरी वाला, जलीलपुर या रहमान डेहरी दे देगा, और एक ऑप्शन कहीं और से दे देगा। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से गुजरात से प्राप्त होने वाला सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल नहीं है, कौन सा स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आशा करता हूं मित्रों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल, आज मैंने आपको बिल्कुल नक्शे में बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कौन से स्थल से कौन सा स्थल जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपसे जो है पंजाब से, भारत के पंजाब से कौन से स्थल प्राप्त हुए, पाकिस्तान के पंजाब से कौन से स्थल प्राप्त हुए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप आज की एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए और जुड़ते, हमारे साथ जुड़ते चलिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त कर सकता हूँ। मेरे 10 साल का जो अनुभव है, मैंने जो है जयपुर में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाया है, तो आप लोग जो है उसका विश्वास कर सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ थोड़ी सी जानकारी और हम इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं अब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट है या कौन सा स्थल है, स्थल लिख लेते हैं डायरेक्ट। कौन सा स्थल हो गया, मांदा। पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर, अभी आपको मैंने बताया आलमगीरपुर। और दक्षिण में कौन सा स्थल है, देमाबाद है। दक्षिण में कौन सा स्थल है मित्रों, देमाबाद है। पश्चिम में कौन सा स्थल है, सूतका गेंडोर है। पश्चिम में कौन सा स्थल है, सूतका गेंडोर है। तो ये भी आप ध्यान रखना। देखिए इसकी उत्तर से जो दक्षिण में जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में जो इसका विस्तार है, ये है कितना, उत्तर से दक्षिण में जो इसका विस्तार है कितना, 1400 किलोमीटर। कितना विस्तार है, 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में जो इसका विस्तार है वो कितना है, 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में जो इसका विस्तार है कितना है, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में कितना है, 1400। पूर्व से पश्चिम में कितना है, 1600। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो प्यारे मित्रों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो है 12,99,660 किलोमीटर। तो इसको हम कर सकते हैं, यानी कि लगभग कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए ये जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी इसी को मान्यता है। वैसे इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ चुका है, कई स्थल नए प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें नया जो अगर आपसे पूछा जाए तो 15,02,097 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अभी उसे मान्यता नहीं मिली है। तो आप अभी तक तो इसी को करें, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों आप ध्यान रखना। और यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें कुल स्थल प्राप्त हुए हैं, कुल स्थल, तो कुल स्थल कितने प्राप्त हुए हैं मित्रों, 1400। कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, 1400। तो भारत में कितने स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, भारत में 917। पाकिस्तान से हमें कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान से जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 481। अभी मैंने आपको बताया अफगानिस्तान से मित्रों हमें कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से हमें 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, सोर्तुगोई और मुड़ी गाक। तो आप ध्यान रखना, वो मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से हमें कुल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक जो कुल स्थल खोजे गए हैं वो कितने हैं, 1400। भारत में कितने हैं, 917। पाकिस्तान में 481। अफगानिस्तान में कितने हैं, 2। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1400। पूर्व से पश्चिम कितनी है, 1600। तो इस तरह से आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय प्राप्त किया है मित्रों।
आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो पुराने ज्ञान से पढ़ रहे हैं, नया ज्ञान का उनको पता नहीं है। तो क्वेश्चन मित्रों यहाँ से आसानी से आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्ज़ाम के भी आपको मैं जो है प्रश्न हल करवाऊँगा टॉपिक पूरे होने के बाद, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।